वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक शब्द सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद विच अत सुहावने मौसम विच जुड़ बैठे हो। कर्मां नाल ऐसा समा प्राप्त होया आओ गुरु प्रेम दे विच इहनूं सफला बनाइए। कल शाम के दीवाना विच आप जी ने सरवण कीता सी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी सारा दिन जंगलों के विच बतीत करते ने, रात वेले घर आउंदे ने। पिता जी अजे भी अपने मुताबिक समझाने की कोशिश करते हैं। कदे कदाई राय पुलार जी सतगुरां कोल प्रेम का सदा भेजते हैं। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी उससे पल राय पुलार जी के दरबार में पुज जाते हैं। हर रोज की तरह अज भी सतगुरे आए। बड़ी भावना के नाल राय पुलार साहब कहन लगे, महाराज कृपा करके मैनूं निज दा उपदेश दे दिओ। बेशक आप जी मेरी सुरत में सदा ही वसे रहेंगे। हर वेले मैं तुहानूं चिंते करदा ते मेरी हर बेनती नूं आप उस वेले मनदे भी हो, पर मैं अजे भी अधूरा हाँ। इन्ना कुछ होवे ते अपने आप नूं अधूरा मनना। गुरु नानक साहब आज आखन लगे, राय पुलार जी दिल की गल दसो। कहते महाराज मैनूं मेरे दा उपदेश दे दिओ, मैं होना। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार से सरवण कीता। अज सूक्ष्म कथा है अंदर दी, नेता प्रत बाहर दी कथा सुनते हैं। पर अज गुरु नानक साहब मत जिहड़ा उपदेश राय पुलार जी नूं दे रहे ने, किते ना किते साडे सारिਆਂ ਲਈ है। गल समझ आउंदी है, जिधर समझ आ गई बेड़ा पार उसे दिन हो जाना है। आओ सुरत करके ध्यान करके चलिए गुरु नानक साहब जी के पावन चरणों विच, जिथे राय पुलार जी गुरु साहब जी के सन्मुख बैठे उपदेश मंगते हैं। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री गुरु पग शोभा बिमल पिंजर सर पहचान। गुरु नानक साहब जी के पावन चरणों की महिमा कर रहे ने महाकवि भाई संतोख सिंह जी। गुरुदेव के चरणों की शोभा कवि कहते मेरे लिए पिंजरे के समान है। बेशक आप कहने पंछी पिंजरे विच कैद है, पर किते ना किते वो पिंजरा उस पंछी की हिफाजत भी करता है, उसकी रक्षा भी करता है। रखिया के भाव नाल कवि संतोख सिंह प्रसंग की आरंभता दे विच अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह आप जी के चरण लोहे के पिंजरे के बत हैं, उहदे समान हन। मन खंजन तह पाई के कहूं कथा गुण खान। मैं अपने मन का कबूतर तेरे इस चरणा दे पिंजरे विच रख के चरणा का ध्यान करके
आप जी की ये पावन अंतरीव कथा कहन लग्या, क्योंकि जे कथा कहने वाले का मन ही वस विच नहीं ते सुनने वाले नूं आनंद कित्थों आउणा। इसे करके कवि जी अरदास करते ने, बेनती करते ने, महाराज जिवें एक पिंजरा पंछी नूं सावधान रखदा है, सतर्क रखदा है, आप जी के चरणा कमलों का मैं मन करके ध्यान किया, मेरा मन कबूतर वर्ग है कि उड़ ना जाए, इनू कैद विच रखियो, इनकी कृपा करियो। इस मंगलाचरण तो बाद फिर भाई बाला जी का प्रसंग आरंभ होता है। गुरु अंगद देव पातशाह जी के दरबार विच वो कथा सुणाउंदे ने। श्री बाला संधरवाच चौपई सुनत बेनती करी जोराओ, बोले श्री गुर बिरदुल स्वभाव। राय बुलार साहब जी की बार बार इको ही बेनती सी, महाराज मैनू मेरे बारे दसो। गुरु नानक साहब ने सुन के आखन लगे, कहते आओ राय जी दस दे। दुनिया धर्म कमाउंदी है रब नूं जानण लई, जिन्ने भी संसार विच धर्म चलदे आ, हर धर्म च इक्को गल है, रब नूं वेखो, रब नूं मन्नो, रब नूं जाणो। परमात्मा कितना वड्डा है गुरबाणी ने भी कहा, पर जानण वाला है कौन है। एक तुर की बाणी तो बिना कदे भी समझ नहीं आना, किसी भी धर्म ने इस गल नूं नहीं बोलिया। गुरु नानक साहब दे राह तो बोलिया, वो आखदे सी महाराज मैनू दसो मैं कौन हां। सारी दुनिया झली हुई फिरदी है, हर बंदा मैं करदा फिरदा, चाहे धार्मिक है, चाहे सियासत वाला है, चाहे दुनियावी है। हौमे दे पद्धर ते सब उत्ते भूत सवार है, ना चाहते हैं भी बंदा मैं करदा है। पर राय बुलार साहब कहते महाराज मैनू यही नहीं समझ आई भी मैं है कौन। लोका चालू पूछिए, कोई राजे ने, नगर दे राजे आ, पुत पोते भी ने, सब कुछ होना कोले है। इन्ना कुछ होने के बावजूद कहते महाराज ना मैनू पता मैं कौन हाँ, जो मैं ही नहीं पता कौन हाँ तो मेरा की है। इतने सानू अपने आप का नहीं पता, पर सारा कुछ मेरा ही है। जो दिसदा वो भी मेरा, जो तेरे को एक दिन वो भी मेरा। गुरु नानक साहब महाराज कहते बुलार साहब दोबारा पूछो, क्योंकि गुरु साहब सामने बैठे आ। अज भरी सभा में कोई नहीं, जा भाई बाला जी ने, जा मरदाना जी ने, जा गुरु नानक साहब ते, जा राय बुलार साहब प्रेम दियां बातां पाउण लगे ने। ओ भूपत तुम आपन हंता, कह मितरी कहो बिरतंता। राय बुलार साहब ने आख्या सी महाराज मैनू समझ नहीं मैं कौन हां। ते हुण सवाल गुरु नानक साहब जी ने कीता है, कहते ए दस तेरी हौमे किथे है। किन्हां नूं कह रहे हैं समझियो जरा, जिन्हां दी गल रब मोड़दा नहीं, जिन्हां दी एक अरदास एक फुरने तो गुरु नानक साहब महाराज देशां विदेशां तो परां जा जांदे, उन्हां नूं कह रहे हैं। जिन्हां नूं इह भी किहा तेरे ते मेरे च फर्क कोई नहीं। देखो सिੱਖੀ किड्डी गहरी है कि असीं किन्नी सस्ती बनाई हुई है। 4 दिन धार्मिक थां ते चले गए तो मेरे वर्गा कोई नहीं। सिੱਖੀ ते जिन्नी बरीक है, जिन्नी बरीक है, जिन्नी गहरी है, उन्ना गहरा होना पैना, उन्ना बरीक होना पैना। गुरु साहब कहते तेरी हौमे कित्थे खड़ी है। हौमे हंकार नहीं किया, हौमे। अज तक सानू यही समझ नहीं भी हौमे की है ते हंकार की है। गुरु नानक साहब ते धुर की बाणी ने दोने चीज़ों को अलग अलग लिखे है। हंकार का भेद सतगुरां ने अलग शब्दों में दसिया ते हौमे का, हौमे इहा जग है, हौमे कर्म कमाए। इन्हां सारे शब्दों में सतगुरु हौमे का जिक्र करते हैं। हंकार ते बाहर दी दुनिया का है, हौमे ते अपने आप दी है। दोनों ची विकार है, दोनों ची पाप है, दोने बिल्कुल एक दूजे तो उल्ट ने। सतगुर कहते तुहाडी हौमे कित्थे वसदी है। मैं तां बेनती की भी राय बुलार साहब कोई खेड़ नहीं ने, एक पूर्ण भगत तपस्वी बंदगी वाले, ये कह लो भी गुरु नानक साहब का जागदा स्वरूप हन राय बुलार साहब। ते जे गुरु नानक साहब महाराज उन्हां नूं सवाल करदे आ ते आपां खड़ के देखी असीं कित्थे आ।
कितने स्टैंड करते हैं कदे साडा भला हो जू साडा उधार होएगा कदे मैं जे अपने वाल वेखा मैनू ते ये भी विश्वास नहीं भी कदे मेरा भी उधार हो जूगा ये सच है जो गुरु की कथा पढ़ते हैं सतगुरां दे जीवन नूं वाचदे आ भी सिੱਖੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ है ते मैं ते चोला पा के मन करी फिरदा भी लै मेरा ते उधार पुत्र मेरे सिख बन गया भरेख है साडा जगत गुरु गुरु नानक साहब आज आखण लगे राय बुलार साहब तुहाडी हंगता किथे है हमें किथे वासा करदी है तुरक जन्म मम बीन दयाला आर बल्ला बृद मम सित बाला क्योंकि पहला सवाल सी राय बुलार जी दे जानण दा भी मैनू दसो मैं कौन हां कल भी बेनती कीती सी गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे ना गुरु बिना मुक्ति होनी है ते ना गुरु बिना ज्ञान होना ना सतगुर बिना समझ होनी है ना बेड़ा पार होना मालिक जी तुहाडी हौमे दा वासा किथे है जो ये पुछदे मैं कौन हां उन्हां नूं सवाल है हौमे किथे बनी है वो जो दसदे आ सच्चो सच दसदे आ असीं कदे सच बोलदे ही नहीं सानू कोई चीज नहीं भी पसंद असीं तां भी लोकां नूं खुश करन लई कह देना बहुत पसंद है बहुत बड़ी सच नहीं बोलना हुंदा सानू किसी ते बुराई दिसदी असीं कह ही नहीं सकदे भी जे मैं ये ते बुराई करूंगा मेरी करूंगा ये मैनूं माड़ा करूंगा सच नहीं ना बोल सकदे अपने बारे असं दस सकते हैं मैं कितना खोटा मैं कितना बुरा मैं कितना लालची हाँ मैं कितना लोभी हाँ मैं कितना कपटी हाँ मैं कितना बेकारी हाँ दसो कौन कहता जी ये सब के कुड़े ही जंगल करके तू माड़ा मैं चंगा तू माड़ा मेरा टब्बर चंगा तू माड़ा खड़ी ते दुनिया इत्थे सुखी कित्थों जो गुरु साहब ने सवाल किया ते राय बुलार साहब कहते महाराज मेरी हमें इत्थे खड़ी है भी मैं जात दा मुसलमान हाँ मेरा नाम राजा राय बुलार है उम्र मेरी वडेरी है एक ही है एक होमरी शायद असी ये गल्लां कदे बाचियां नहीं यही करके दूर गुरु मैं कहां मैं नौजवान मैं सियाना मैनू लोग जानते हैं मैनू लोग सुनते हैं मैनू दुनिया प्यार करती है ये मेरी होमे है इस सुनने की भी भावना नहीं होनी चाहिए जे कोई आखे तो बड़ा सोहना बोलता है रब को डर कोई ये भी ना कहे उत्थे भी ये बेनती कर नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता गुरु साहब कराउण वाले अंदरों गए जदों मर्द ने पूछया तेरी हौमे किथे कहते महाराज मैं राजा हां मैनू दुनिया कहती राजा ते मैं मान लिया मनिया गया सानू किसी ने कहा भाई तू बहुत चंगा है ते मैं ही मन्नी बैठा पॉइंट ऑफ व्यू बना के मैं बहुत चंगा हुण मैं अपनी बुराई सुनने वास्ते तैयार नहीं हां क्योंकि मेरा मन कहता मैं बहुत चंगा हाँ मैनू पंप मारन वाले मक्खन लाने वाले यही कहते तू बहुत सियाना यार तेरे वर्गा कोई नहीं पर हर मक्खन लाउण वाले दे हाथ विच छुरा हुंदा खोसा दा नाम चाकू हुंदा है चाकू बिना स्प्रेड नहीं होता बटा ध्यान रखिया करो गुरु नानक साहब महाराज का सवाल सुन के राय बुलार जी ने नेत्र बंद करके आख्या पातशाह मेरा शरीर जर्जरी हो गया मेरा भाव एक सूक्ष्म होमे है बुढ़ापा आ गया है उम्र बड़ेरी हो गई है चिट्टे केस हो गए चर्म सिथल मैं निर्बल होयो कंपत सिर मैं विसियन पोयो गुरु साहब उन्हां दे जरिए सानू समझाउंदे आ कहंदे पातशाह मेरे चरण मेरे पैर कमजोर हो गए जिन्ना पैरां ते मैं कदे दौड़दा सी अज मेरा भार नहीं चढ़दे मैथों तुरिया भी नहीं जांदा शरीर इन्ना सिथल हो गया सिथल तो भाव छिजणा खप खप छिजा दे बाड़ी कह रही है ਐਵੇਂ ना कपड़ियां च नुक्स कटिया कर कपड़ा छिज गया कपड़ा ते छिजिया रफू हो सकदा है पाटिया सीता जा सकदा है पर जिद्दन तेरी देह छिज गई तेरे ते बुढ़ापा आ गया ना जग ते कोई मेडिसिन नहीं कोई सर्जरी नहीं तेनू रफू करके जवान कर देगा खुद सतनाम नहीं हो सकता जिद्दन चमड़ी ढागी ना बंदिया दुनिया की कोई मेडिसिन भावे फिर सोना भस्म खाई सिंह भस्म खाई संख भस्म खाई जाए हीरा भस्म भी कुछ नहीं होना क्योंकि पूरी लिखी हुई लिख है पातशाह
मेरी हौमे कहती है मैं दुनिया च बहुत कुछ वेखिया। हर बंदे च है। कोई बच्चा गल करता है, बुढ़ा कोल बैठा गल करता, कहता तैनू की पता चिट्टी दाढ़ी एवें थोड़ा होगी, ये की है, हौमे बोलदी है। मैनू बहुत कुछ पता काका, उन्नी ते तेरी उम्र नहीं। जिन्ने असीं ऐतवार वेख लिया आखो सतनाम। राय बलार साहब कहते महाराज मेरे अंदर एक सूक्ष्म हौमे है, मैनू लगदा मैं पिंड च वड्डा आ, पिंड च वडेरा हां, मेरा लोग सत्कार करते आ। बेशक मैं इथों तुरया नहीं जाता, चज नाल बोलिया नहीं जाता, पर अज भी दुनिया मेरे इशारियां दा पानी भरती है। गुरु नानक साहब महाराज बड़े प्रेम च भेज के ये बचन सुनते ने। मम बनता मेरे सुत नाते, मन सोदर ए मेरे ज्ञाते। फिर पूछते आ कहते राय बलार जी ए हौमे अगे प्रबल किवें होई? कहते महाराज मेरी हौमे कहती है ए मेरी पत्नी है, नाती धी दा नाम, पुत दा नाम, पोतिया दा नाम, मेरा पुत, मेरे पोते, मेरी नूह, ये हौमे है। कहते मेरा भरा, सोदर नाम है भरा, मेरा मेरा मैं करदा फिरदा, वो मैनू मेरा मनदे आ नहीं मनदे, पर मैं उन्हां तो जानवारी फिरदा। दस रहे आ वो सच बोल रहे आ, असीं बोल सकदे हां? कदे भी नहीं, कदे भी। असीं परिवार दे बोझ खचत भी हां, असीं फिर भी शो करदे हां भी मेरे वर्गा बोलण प्यारा ही कोई, मैं ते परवाह ही नहीं किसी, मैं ते फिक्र ही नहीं करता किसी। अंदर है पर बुखारा कुछ होर जा रही है, अंदर बिरती कोई होर चलदी है, दिखावा कुछ होर कीता जाता है। पर राय बलार साहब गुरु नानक साहब जी के सामने बैठे राजा होके कहते आ महाराज मैनू अपने नाती पोती पोतियां दा, भरावां दा, भैणां दा, पत्नी दा, मापियां दा बड़ा मान है। मान काहदा है? मैनू लगदा भी ये मेरे ने, मेरे सिर्फ मेरे। महाराज कहते होर गुरु साहब नाल पूछ रहे कुछ होर दसो। पहली हौमे केड़ी है? मैं बजुर्ग हो गया, मैं सियाना हो गया, मेरा राज भाग, मैं कदे जवान सी कदे बच्चा सी, की हौमे दा भाग है। मतलब सारा कुछ डेट होता जाता है, मन अजे भी कहता मेरा ही, मेरे धी पुत, मेरे पोता पोती। जो ये बचना कहते महाराज उन्हां दा ख्याल हिरदे च रहिंदा है, किते ना किते सुरत विच मेरा पन आउंदा है। नाम बुलार बिखे महंता, सन बंधन में लखो ए दंता। बादशाह संबंधियां दे विच मैं खचत होया ते मेरी हौमे मेरे नाम पिछे है। वो किवें? पोता कहंदा राय बलार मेरा दादा है, पुत कहंदा राय बलार साहब मेरे पिता ने, पत्नी कहंदी राय बलार जी मेरा घर वाला है। ते हौमे किहदे पिछे खड़ी है? नाम पिछे खड़ी है। इत्थे बंदा ही करदा है। गुरु घर भी किते अरदासिया सिख ना नाम विसर जावे ते पिछे कड़ा हुज्जा मारदा फलाना सिख। कोई मूर्खा तैनू इन्नी भी अकल नहीं जिहदी अगे अरदास करदा नाले कहंदा वो अंतरजामी है। वो कोई बोला है करना भी सुनना। जे तेरी भावना सच्ची है अरदासीए दी अरदास तो पहला तेरे ख्याल उन्हें पढ़ लेने हैं। किथे तुरे करदे आ इन्ना की समझिया सी धर्म साडे नालों मुसलमान हजारां गुणा चंगे ने, साडे नालों सिखां नालों नहीं गया। साडे नालों उन्हां नूं अपने अल्लाह पाक ते एडा विश्वास है, इन्ना भरोसा है। कदे सच्चे मुसलमान नूं पुछियो कदे नहीं कहंदा मेरे परिवार नूं सेहतयाब कर दे, खैरियत बख्श दे, तरक्की दे दे। वो कहंदा ना अल्लाह मैनू अपने चरनां नाल जोड़ के रखी, मैं तेरी सुरत तेरे प्यार च विच अल्लाह अल्लाह करदा, बेईमाना ना कर, ठगी ठोई ना। साडे ते ख्याल ही सारा दिन माया नाल जुड़े होए, लालच नाल जुड़े आ, नाले पता रहना कुछ भी नहीं, छड़ जाना इत्थे। फिर भी बद दुआवां इकट्ठियां करन ते संघर्ष कीता होया। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज आखण लगे राय बलार साहब कोई होर? कहंदे महाराज मेरे नाम दी हौमे मैनू सताउंदी है। हर बंदे नूं सता रही, हर बंदा ना धार्मिक थां ते आके भी देखदा भी मैनू कौन जानदा, मेरा नाम किहनूं किहनूं पता है, मैनू कौन की कहंदे। नाम दी हौमे गुरु साहब कहते राय बलार जी ये माड़ी है। ते हुण तुसीं आप दसो जी जिस राय बलार जी दा वचन गुरु नानक साहब भज के मन रहे हैं,
किड्डे महान होणगे। कि वो महान पुरुष कहता महाराज मैनू अपने आप का नहीं पता, ते मेरे वर्गे नूं कोई छेड़ के वेखे, मैं कहना मेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं, आखो सतनाम, ते फिर बनू साडा की? गल अपने आप तो शुरू करनी चाहिए, फिर ही है भी लोगों को माड़ा कही ओहदा की फायदा है। अपने आप ते वेखे सी कित्थे खड़े, सिक्खी कड्डी महान है तां गल बनी है। गुरु नानक साहब महाराज के बचनों को सुन के राय बलार जी दी अखां भरियां होईयां ने, हंझू आ रहे आ। कहंदे महाराज मैनूं मेरा नाम दुखी करदा है, सानूं भी करदा है। असीं हर थां ते अपना नाम लिखते रहंदे हैं। मैं वेखदा बैंक च मेरा नाम लिखाया करदे हैं कि नहीं लिखाया, प्रॉपर्टी च मेरा नाम है कि नहीं है, महल्ले च लोग मेरा नाम लेंदे या नहीं लेंदे। कि मैं अपनी गल नहीं करदा, राय बुलार साहब किदां सोच रहे आ कि सोचदा हर कोई है। कहते गुरु पातशाह जी मेरे नाम राय बुलार पिछे मेरी होमे खड़ी है। हे भूपत एह तन के धर्मा आप आरोपे भा और भरमा। फिर जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज कहते हे भूपत, हे राजिया, ये तेरे मन दे भरम ने। आ जिहड़ी हौमे अपने नाम दी है रब ने नहीं लाई हुई, कि तू आप सहेड़ी आखो सतनाम। रब ने कहा भी मैं करदा, फिर उन्हें तो सारी दुनिया बना के नहीं कहा भी मैं आ करता, मैं आ करता, मैं वो बनाता, मैं बना क्या कर नहीं। उन्हें कदे जिताया ही नहीं मैं की। सारी दुनिया को रोजी दे के कदे नहीं किया। कदे परमात्मा ने किसी ने डांग सोटा मार के किया वो बंदे तू मैनू याद नहीं करता, रोटी खा के सोता कि तेन मैं दी सी, तेन श्वास जन्म प्रवान मैं देता, तू मैनू चेते नहीं करता। नहीं, रब ने कदे भी नहीं किया। गुरु नानक साहब महाराज कहते राजन के हौमे तुसी आप सहेड़ी है, समझा रहे इस हौमे ने तैनू कदे टेकन देता ही नहीं। जन्म मरण दुख तन के माही बालक तरना वृद्ध तू नाही। सतगुर कहते जमना मरना बचपन जवानी बुढ़ापा राय बुलार साहब के तू नहीं है आखो सतनाम। मनी करते हो गया मैं कदे जवान सी मर्द मैं भद्या फिरदा सी, अज मेरे तुरिया नहीं जांदा, असि भी मनी करते हैं। माते कहते तो तू है ही नहीं, और कहते मैं राय बुलार हां। गुरु साहब कहते तू राय बुलार भी नहीं। ये गल ज्यों-ज्यों अगे जानी है गहरी होती जानी है। मैं तां कहा सी भी कथा तो पहला 2-2 मिनट सिमरन करके बह जाओ, फिर आनंद आना समझो। गुरु नानक साहब महाराज कहते राजन आ जेड़ियां गल्लां तुसी दसियां तुसी आप सहेड़ियां होईयां ने, जमदे तुसी नहीं, मरदे तुसी नहीं, शरीर तुहाडा नहीं, परिवार तुहाडा नहीं, ते तुसी कहते मैं ते मेरा नाम है। इतना नहीं है। की है तुहाडे दे विच? सुन के सतगुरां दे बचनां नूं राय बुलार साहब फिर सोची पै गए। खाक बाद आतशै आब नब पंच भूत जड़ जन सब। सब कहते आ शरीर जी तुसी कहंदे हो मैं राय बुलार हां, मैं फलाना सिंह हां। मर्द कहते तू नहीं है कि अग पानी हवा आकाश मिट्टी पंजा तत्तां दा समेल है ते पंजा ने एक दिन आपस में मिल जाना है। ते फिर बाणी कहंदी कौन बुआ रे कौन बुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा यही तो जन्नत पैदा। मरिया कौन है? अग च अग समा गई, पानी च पानी है, मिट्टी च मिट्टी है, हवा च हवा, आकाश च आकाश, कौन मर गया? गुरु साहब ने जो बचन आख्या राय बुलार साहब सोच रहे हैं। मना मेरे मैं तो कभी सोचिया ही नहीं। मैं कहना मैं राय बुलार सब कुछ मेरा, राज भाग मेरा, पदार्थ परिवार मेरा। सतगुर कहते आ शरीर है जिहड़ा ये तेरा नहीं है, ये पंज तत्त इकट्ठे हुए ने। पंज तत्त कर काया कीनी, ये परमेश्वर ने बनाई हुई है, ये तू नहीं बनाया। गुरु साहब के बचनों सुन के बड़ी आश्चर्यता हो गई। इनकी देह रची जड़ सो जस कारण तस कारज हो। मर्द कहते पंज तत्तां तो परमात्मा ने देह बनाई, पंजा तो बनाई हुई दे जड़ है।
ਜੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੱਥਰ ਨੂੰ। ਪੱਥਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਜਦ ਜਿਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫੈਕਟ ਆਇਆ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜੇ ਜੜ ਨੇ। ਜੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਜਿਆ ਏ। ਸਦੀਵ ਚੇਤਨ ਸੁਖ ਸੰਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਅਭੰਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਜੜ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੂੰ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਜੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਜੰਮਿਆ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਜੜ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੋ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਤੋਖੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਬਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦਿਤ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੀਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ, ਜੋ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਚੇਤਨ ਹੋ। ਚੇਤਨ ਭਾਵ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੜ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਆ ਲੈਂਟਰ ਜੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਤੋੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਆਪਦਾ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਜੜ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਜੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਸਮਝੋ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਪੱਖਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਰ ਵੀ ਜੜ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਜੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਖਾ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਏਸੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੱਖਾ, ਤਾਰ ਵੀ ਜੁੜ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਪੜਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਏ। ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜੜ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਪੁਨ ਬਰਨ ਬਹੀਨਾ, ਸਦਾ ਏਕ ਰਸ ਦੁੱਖ ਸਭ ਹੀਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
गुरु साहब कहते शरीर मिट्टी सी, पंज तत्त सन, जड़ है, जड़ दे विचों रूह निकल गई, रुख दे विचों रूह निकल गई, लकड़ बन जाती सूखी। है तो पहला भी लकड़ सी, पर उदों हरी भरी सी, हरी भरी सी। मनुख चो रूह निकल गई तो मनुख की है जी, पिछे जड़ है, मिट्टी है। चेक करके देखो, वही मिनरल मिल लगे, वही विटामिन मिल लगे, वही ब्लड ग्रुप मिलूगा मरे हुए बंदे का अद्धे घंटे बाद, घंटे बाद सब कुछ ऑर्गन वही ने, पर वो तुरदा नहीं है, तुरदा फिरदा नहीं है। सतगुर कहते आ शरीर दी हौमे रूह ते भार पाई फिरदी है। मनुख ने अपनी रूह अपनी आत्मा नूं कदे मन्निया ही नहीं, ये शरीर नूं सब कुछ मनदा फिरदा है। सो तज कर जब जावत देहि, करते कड हैं वहर स्नेहि। शरीर जड़ है, जदों इस शरीर दे विचों आत्मा निकल जाती है, रूह निकल जाती है, तेरे अपने जिन्हां नूं कहंदा सी मेरा धी, मेरा पुੱਤ, मेरा भरा, मेरा रिश्तेदार, मेरी पत्नी, गुरु साहब कहते तेरे स्नेही तेन चोके फटे ते बाकी बाहर कढ दिंदे। बाणी लिख रही है, जब एह हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। लख तेन पत्नी प्यार करती, जितना तेरी रूह निकल गई ना, वो भी कहती है पवित्र है, गंदा है, गंदला है, कड्डो इन्हें खराब हो जाना है। कोई एक घड़ी नहीं रखता, आद घड़ी कौन है रखत घाटे दे तलकार। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते अद्धी घड़ी 20 मिनट भी तेनू कोई घरे नहीं रखता। तेनू फलाना साहब कहते सी, साहब कहाउण विच मान करता सी, अज साहब सूब नहीं कोई कहता, लोकी कहते मुर्दा है, लाश है। किथे की साबी, किथे गया मान? सच्चे पातशाह कहते तू ये हौमे आ राय बुलार साहब रखी समझाउण लई दस रहे हैं। वो कहते हैं ना महाराज मेरी हौमे कहती मैं राय बुलार हाँ, मेरा परिवार है, मेरी जात है, मेरी गोत है, मेरी उम्र है, मेरा फलाना है। ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਚਾਈਨਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਾਪਾਨ ਚੱਲ ਜਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਵੀ 24 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿਤੇ ਮੋੜੀ ਆਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਫੂਕੋ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਰੁਕ ਜੋ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਟੱਬਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਐਡੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਫੂਕਣ ਦੀ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀਏ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬੋਲਦੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਧੀ ਪੁੱਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬਹੀਨ ਤਨ ਮ੍ਰਿਤ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਸੋ ਤੂੰ ਲਖੀਏ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪਵਿੱਤਰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ, ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਓ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਨਾ ਲੋ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਗਰੀਬਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਹਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਅਪਾਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ
जो मुर्दे नूं अपने घर च रखना चाहते आ भी यार बजुर्ग मर गया कोई नहीं इत्थे कब्र बनाओ विहड़े च बनाओ फिर की हो गया कोठी का मालक नहीं है कहते ना ना चक्को नवेड़ के आओ काम कितने होगा समा होगा उत्थे शमशान फिर नंबर नहीं बनना। गुरु नानक साहब महाराज कहते राय बलार जी शरीर की है हुण ते मिट्टी बन गया पर जदों इहदे विच कोई बैठा सी उदों ही उड्डदा फिरदा सी भजदा फिरदा सी हथ धोंदा फिरदा सी सुचमदियां गल्लां करदा सी ते सुच्चियां गल्लां सुणाउंदा सी ते जिद्दण ओह निकल गया फिर सुच्चियां दे शरीर भी मैले मन्ने ना पिया। ऐसा की हो गया घड़ी पल के कोई जिउंदा हुंदा है लोकी कोल बहना पसंद करते हैं 5 मिनटां बाद अखां बंद हो गईयां डेड बॉडी मुर्दा लाश पार्थिव शरीर कह के लोकी परे होना शुरू कर दिंदे आ कहते लाश सब लोग एकदम नफरत बन गई ना जिहदे नाल प्यार सी हुण ओहदे शरीर नाल नफरत क्यों है किते ना किते कोई विच बैठा सी जिहनूं जमाना प्रेम करदा सी आखो सतनाम वो की सी जब यह हंस 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 कौन है रूह है तजी यह काया एक काया शरीर छड़ दिता ते तू कहंदा सी मैं शरीर मेरा जिस्म मैं जवान मैं सियाणा मैं लंबा उच्चा मेरा परिवार कहते जे तेरा परिवार सी ते तैनू घरे क्यों नहीं रखदा जिन्हां लई मरदा फिरदा है एक रात नहीं तैनू कटाउणगे आखो सतनाम एक रात। गुरबाणी ने पढ़ा कहना लिखा जो राय बुलार जी ने सुनिया शरीर कम गया बड़ा मेरा मैं क्या मैं ते राय बुलार मैं क्या मैं सियाणा बड़ा मैं राजा हाँ मर्द कहते शरीर ते भाई फिर नाशवंत हो गया ए ते सदा रहिया ही ना जात वर्ण ते लख कर न्यारो निज स्वरूप करिए निरतारो। राय बुलार साहब जात वर्ण गोत नूं छड्ड के अपने स्वरूप नूं पछाणो जो तुहाडा स्वरूप है जिउंदियां दीयां जातां ने मुर्दे दी जात हुंदी कोई मुर्दे नूं कहंदा गिल साहब है संधू साहब है ढिल्लो साहब है कहंदा कोई वो कहंदे डेड बॉडी है ते फिर मर्चरी दे बाहर की लिखिया हुंदा लाश है पुरानी जिंदगी नंबर पाए होंदे पैर ते टोकन लग के बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 बॉडी नंबर 3 उठे किथे तेरा गोत किथे तेरी जात फूकण वेले तेनू कौन साहब कहंदा है सब यही कहंदे लकड़ा मुंह तो चढ़ो किते रह ना जावे तेरी जात नहीं किसी ने देखी भी तू मुसलमान सी तू सिख सी तू ते वड्डी जात दा बंदा सी तैनू थोड़ा फूकना है सब ओही लकड़ विच फूकिया जांदा जी च एक गरीब नूं साड़िया जांदा अग नहीं होई है 1 रुपए दी डब्बी वाली लगनी है करोड़ां दी ते लगनी नहीं भी पुराने ज्वालामुखी दी अग लिआंदी जिहदे नाल महान बंदा फूकिया साड़िया गया ना। सतगुर कहंदे जिउंदे दीयां जातां जिउंदे दे धर्म जिउंदे दे बंध ने वो मरिया तो सारे रौले क्यों मुक जाते आखो सतनाम ये सच है झूठ है। शमशान घाट के दसो चलो इतने लोगों ने मुर्दा भी नहीं बख्शिया देते जातां दे नाम ते धार्मिक थां हो गई जातां दे नाम ते शमशान हो गए पर मरना सब है मरिया होया कोई सुच्चा नहीं चाहे मंत्री होवे चाहे साध होवे कोई जिद्दन मर गया शरीर मिट्टी है मिट्टी गंदी है क्यों गंदी है जी क्योंकि वो सुचमता वाला भाव उठ गया आखो सतनाम मर्द के राय बुलार तू ये नहीं है आ जड़ा नाम रखिया सी ने ये 10 दिनों बाद 11 दिनों बाद रखिया हर बंदा बेनाम जमदा है कल भी दसिया सी भी वो केड़ा बंदा जेड़ा नाम रखा के फिर जमदा होवे नाम ते लोकां ने रखिया मर्जी ना रखिया 10 साल बाद बदल भी सकदे हो साल बाद बदल दो नाम फिर होमेगा दी है शरीर दी शरीर ते सतगुर कहते तू है ही नहीं शरीर ते मर भी जाता है जम भी जाता है पर बाणी कहती मरन हार इहो जीरा नहीं कहते आ तेरी जीव आत्मा आ परमात्मा ते मरदा ही नहीं कदे जे मरदा नहीं ताई मर्द लिखते आ ना बहुत जन्म बिछड़े थे माधु ही जन्म दोबारे लिखे मरे हुए का केड़ा जन्म है जन्म जिउंदे जिन्हों सोची है पिछला जन्म की सी तो पिछला की सी तुसी कदे मरे मैं कदे मरिया दूजा कोई मरिया कोई नहीं मरदा सिर्फ साडा शरीर मरदा है शरीर आत्मा ते साडी उदों तो है जदों दा परमात्मा है आखो सतनाम जदों दा रब है ना आपां जदों दा शब्द वरत रहे हैं पर ये लगदा नहीं ओदे ते
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੁੱਝੇ? ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਤੇਰਾ ਜਾਤ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਜੀ? ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸੈਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆ ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਥੋੜਾ ਕਦੇ। ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ। ਰੂਹ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਤੂੰ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਹ? ਸੀਸ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਪਾਪੀ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇਗਾ, ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਰ ਪੁਨ ਜਹ ਮਮਤਾ ਥਾਪੇ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗੇ ਹਵੇਂ ਨ ਕਦਾਪੇ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੁ ਦਿਸ ਘੇਰੇ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਮੇਰੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਕੋਈ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗਦੇ। ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੱਜਦੇ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਸੋਚ ਲੂਗਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ, ਲਾ ਦੋ ਯਾਰ, ਬਚਦੇ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੀ, ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਚਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਠੇਂਗਾ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਜੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਬੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਧਨ ਆਦਿਕ ਜੋਏ ਪਿਖੋ ਪਦਾਰਥ, ਸਭ ਜੀਵਤ ਲੋ ਮੂਏ ਅਕਾਰਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਸਤੂਆਂ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵਤ ਲਓ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਏ, ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ।
पर लोगों को पता लगे दुनिया को जितण वाला जनाजे चो हाथ खाली करके बाहर गया। की सी कि माया छड़ दी है, छुड़ दी है सारा कुछ? नहीं। सतगुर कहते कि जग के पदार्थां ते हउमे नहीं करनी, ये जिउंदे जी परमात्मा ने तेनू दिते आ, जिउंदे जी वरत ला। बाहर किते डांगा डांगी हो के ते पुत भी गाला कढ़दे, कहते आप मर गया साडे गल स्यापा छेड़ गया। आखो सतनाम। भी जे जिउंदा वड़ जांदा चंगा नहीं सी। देखदे हो लोकां दी लड़ाइयां। गुरु साहब कहते माया पदार्थ ये कलेश का घर ने, जिउंदे जी भी इन्हां करके दुखी आ बंदा। फकीर दुखी देखिया किसे ने? साध दुखी देखिया किसे ने? वो जिथे पए आ वो बेपरवाह होए पए। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਕਲਯੁਗ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚ ਹੁੰਦਾ ਫੋਨ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਧ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰੀ ਵੇ ਪਰਵਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚੜਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਆਨੰਦ ਚ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। फिर भी बंदा किते ना किते कहता है यार अज औखा होया, टाइम पास नहीं होया, दिल नहीं लगया। भी तू ते कहना परिवार मेरा, घर-बार मेरा, मेरे च रह के जी नहीं लगया, फिर लगू किथे? आखो सतनाम। फिर तेरे है काहदे? इन्ना हुंदा भी तू इन्हां तो दूर बैठा है, कोल हो के भी दूर है, इन्हां तो खुश नहीं है। सतगुर कहंदे आ धन दौलत सिर्फ जिउंदे जी व्यवहार है, मरिया तो किसे काम नहीं आउंदे। ज्ञाते बंता सुत नाते, तन त्यागे ते को न संगते। सतगुर कहते धी पुत पोता पोती भरा भैन दादा दादी माता पिता चाचा ताया रिश्तेदार गवांढी राय बलार जी जदों तक साह चलदे आ उदों तक सलाम करदे आ। जिदन सवास निकल गए तेरी थावे किसे नहीं जाना। आखो सतनाम। फिर तुसी कहंदे मेरा नाम राय बलार, मेरा शरीर, मेरे सारे मैं राजा। धावां निकल गया राय बलार साहब दी सुन के सच्चे पातशाह। मैं ते कौमे दी पंड सारी जिंदगी सिर ते चुकी फिरी गया, सोचदा रहा पुत्तां लई कुछ करदा, पोतियां लई कुछ करदा, पड़पोतियां लई करदे आ, मित्रां लई कुछ कर जावां। पर अज पता लगा भी ये ते इथों दे साथी ने दरगाह नहीं जाना, शमशान तक भी अद्धे पचद्दे ही पहुंचते आ, बाकियां को समा नहीं होता। अगे ते फिर कल्ले ही जाना। आखो सतनाम। बात कहते आगे हंस अकेला। कोई उत्थे कोई रिश्तेदार जाऊगे ना दरगाह च, परिवार का मैंबर जाऊगा उत्थे, उते इत्थे भोग पा के कहते बहुत चंगे सी, बहुत चंगे सी। लोग भी कह जाते बड़ा चंगा बंदा सी, सुन के खुश हो के कहते क्या साडे बापू दा नाम चलदा, दादी दा नाम चलदा ते दादी नूं घड़ीसी फिरदे जावां। इत्थे मेरे वर्गा कहंदा जी सचखंड निवास बख्शो, उधरों जुत्ती ते जुत्ती फेरदे कहते तू चंगा काम करिया कोई नहीं, चल तैनूं हुण जुगां जुगां दी सजा दईए। वो देख देख रोंदा लोकी मेरे सोले गाउंदे फिरदे आ भी दरवेश बंदा सी, मसीहा बंदा सी ते धर्मराज कहंदा भाई लेखा लो इहदे तो, इहने चंगा काम करे कोई नहीं, सुटो ना। ते मैं क्या जी सचखंड वासी। आखो सतनाम। अजे मरिया है नहीं, पहला अखबार चाहता स्वर्गवासी। एक ते स्वर्गवासी इन्ने हो गए जी उत्थे आधार कार्ड नहीं बनता, तक ही पैंदा जोड़ा मर गया स्वर्गवासी। हुण वो तो उपर दी पोस्ट है, कोई मुसलमान सिख हिंदू मर्जी वो सचखंड वासी। रब तो की लैना है जे सिद्धियां डिग्रियां ते गुरैशां मुकने। आखो सतनाम। एक किते ना किते मन परचावा है, मन दा साधन है, मन नूं तसल्ली मर गया यार स्वर्ग नूं चल गया होना बंदा चंगा सी। नहीं, गुरु साहब कहते हैं कहते अंदर जद तक हौमे खड़ी है ना, शरीर दी हौमे, अपनियां दी हौमे, राय बलार साहब ये भगती दे विच भी टेकण नहीं दिंदी। ये सच है। जो मर्जी पुछो, पाठ च मन नहीं लगता जी, सेवा च मन नहीं लगता जी, लगता कित्थे है? थिएटर च बह के कदे किसी ने सुनिया है पीवीआर च बैठा के भाई साहब 3 घंटे हो गए मेरा मन नहीं लगता। वो कहते यार 1.5 घंटा हो चल जाती मूवी वधिया कितना इंजॉय किया आपने, कितना कुछ खाता। बोलते हैं ना लोग घूमते फिरते मेलिया च कोई कहता मेरा मन नहीं लगता, कहते ना ना बहुत वधिया यार इतने घूमने फिरना आए हैं, हर साल आया करांगे। ते जद गुटका साहब फड़ा दिओ, सुखमनी साहब का, जपजी साहब का, जाप साहब का, गंदियां गंदियां वासियां, बुरे बुरे हाल, अखां च नींद, गिड्डां, बुरा हाल। क्यों?
क्योंकि मन एडा पापी है, वो धर्म को वेख के परेशान हो जाता है, कहता लै हुण मैनूं बन लेना माड़ी ने, मैं ते माड़ा, मैं चंगा बनना ही नहीं। पर जिन्हां ते सतगुर किरपा करदे आ, वो कहंदे बाणी दा आनंद, गुरबाणी दा रस किन्ना है कि रस ही उहनूं आउंदा जिहड़ा कहंदा है मैं किसे दा नहीं ते मेरा कोई नहीं, सिर्फ एक निरंकार आ, मैं उसे दा रूप आ, दुनिया ते जिउण आया, जिहो दा हां सामणे आ, पर मैं इत्थे किसी की खुशामद नहीं करनी, किसी की चमचागिरी नहीं करनी, किसी की मरना नहीं। मैं अपनी जिंदगी का हिसाब जो आप देना है, धर्म राज को मैं पेश होना है, तो मैं किसी के पैर क्यों फड़दा फिरां? मेरे कीते कर्मां दा पुण्य फल सदा मैनूं बराबर होनी है, किसी की सिफारिश ने काम करना उत्थे नहीं करना। तो फिर बंदिया धर्म तो बाद नाम जप, अपने आप की खोज कर। अज पहले सवाल का जवाब महाराज ने दिता है, कहते राजे बलार साहब शरीर ते तू है ही नहीं, ते तू शरीर है, तो फिर बुढ़ा क्यों हो जाता है, बजुर्ग क्यों हो जाता है, कंबी क्यों जाता है? जवानी के काम बता सी ये तो जमदा मरद है, इसका मतलब तुसी मर जाओगे। फिर अगला सवाल मर्द पूछते, कहते हुण दस तू कौन है? समा समाप्त है जी, बड़े आनंद की कथा है, समझण वाली है। जो सतगुर कृपा करते तो फिर जीवन च रस आता है। बेशक अज फिर जाना दिल्ली सी किसी कारण वास्ते, पर मैनूं कल का बड़ा, मैं कल तुहानूं भी कहा ना भी कथा बड़े प्यार वाली होगी, समझ वाली होगी, क्योंकि ये कथा इन्ने आनंद वाली है। कथा करन तो बाद भी बड़ी देर तक इहदा रस रहिंदा है, सुनन तो बाद भी रहिंदा है। यही गल्लां समझण वास्ते ते असीं बाणी पढ़दे, सहज पाठ करते हैं, गुरु घर आउने आ, ते गुरु साहब ने कृपा की कि अज वो इन्ने प्यारे प्रसंग चले आ, ते जिन्हां विच अंदर दा सुकून है, समझ है। जिन्हें समझ लिया उहदा अध तो वध भार लथ जाने, जिन्हें नहीं समझिया वो तो अखां गढ़दा होना की छेड़ के बह गए यार सानूं सुनाई जांदे, जिन्हों नहीं समझ। गुरु कृपा करन आउण वाले दिनां च भी दा रस ते आनंद वाणीए। वाहिगुरू वाहिगुरू।